चलो डिस्कस करते हैं 21 जैन शिफ्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 29। और इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है अ कैपेसिटर फर्स्ट चार्ज टू अ फुल्ली पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी नॉट एंड डिसकनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी। ओके, तो हमारे पास एक फुल चार्ज कैपेसिटर है प्लस वी वोल्ट तक चार्ज कर रखा है। ठीक है, फुल चार्ज कैपेसिटर हो गया और डिस्कनेक्ट कर दिया बैटरी से। द चार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस एन इंडक्टर हैविंग एन इंडक्टेंस L। ठीक है, तो अब इसको इंडक्टर से कनेक्ट कर देते हैं। बट जैसे आप ये लाइन पढ़ते हो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए ये LC ऑसिलेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कैपेसिटर और क्या है, इंडक्टर है, कोई भी रजिस्टर नहीं है इस केस में अभी के लिए। आपको पूछा इन T सेकेंड 25% ऑफ द इनिशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर इज ट्रांसफर टू इंडक्टर। तो LC ऑसिलेशन में क्या होता है कि ये इंडक्टर और कैपेसिटर आपस में एनर्जी क्या करते हैं, स्विच प्लेस करते रहते हैं या ट्रांसफर करते रहते हैं। तो कैपेसिटर से सारी एनर्जी इंडक्टर को जाती है, फिर अगले हाफ टाइम में इंडक्टर की सारी एनर्जी कैपेसिटर को जाती है एंड सो ऑन। इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि कैपेसिटर की एनर्जी जो होती है वो हाफ CV² होती है। ठीक है, हाफ CV² होती है। तो या हम ऐसे लिख सकते हैं चार्ज के टर्म में Q² डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस, दोनों में से। तो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ चार्ज वाला फॉर्मूला, उसका रीजन अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अगर मैं ये निकाल लूँ कि फाइनल चार्ज कितना है 25% एनर्जी जाने के बाद, तो अगर इसने 25% एनर्जी ट्रांसफ़र कर दी है तो 75% एनर्जी अभी भी बचा हुआ है। तो 75% एनर्जी इसी के पास है अभी भी, 75% कैपेसिटर के पास, और बाकी 25% ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, इस तरह का सिनेरियो है फाइनल सिचुएशन। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि फाइनल पोटेंशियल फाइनल कैपेसिटर्स एनर्जी इज 75% ऑफ इनिशियल एनर्जी, लिख सकते हैं ना, इनिशियल एनर्जी जितना भी था। अब यहाँ से चार्ज निकाल लेते हैं, तो देखो चार्ज कितना आएगा। तो फाइनल चार्ज Q² डिवाइडेड बाय 2C इक्वल टू 3/4 इक्वल टू इनिशियल चार्ज विच इज़ Q0, जो इनिशियल चार्ज था, टोटल चार्ज Q0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से हमें दिखेगा कि फाइनल चार्ज जो हो जाएगा जब इसके पास 75% ऑफ एनर्जी बची होगी, दैट इज इक्वल टू √3/2 इस तरह से आ जाएगा आपका फाइनल चार्ज। अब यहाँ से आगे कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम के लिए। तो जब भी कैपेसिटर फुल्ली चार्ज से स्टार्ट होता है तो एट T = 0, जब कैपेसिटर फुल चार्ज होता है तो जो आपके LC ऑसिलेशन की इक्वेशन आती है वो कुछ ऐसे होती है, Q0 cos ω_t। ठीक है, ये डेरिवेशन करके हम निकालते हैं, ये इक्वेशन हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हमें टाइम आ जाएगा। तो कितना चार्ज हमें रिक्वायर्ड है, 3/2 ऑफ इनिशियल वैल्यू cos ω_t। अब यहाँ से हमें पता है ω_t की वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 फॉर द फर्स्ट टाइम, पहला रिजल्ट 30 आ जाएगा विच इज़ π/6। π/6, तो टाइम की वैल्यू कितना आ गया, π/6 ओमेगा। अब ओमेगा कितना होता है LC ऑसिलेशन में, LC ऑसिलेशन का जो ओमेगा होता है वो होता है 1/√LC, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। तो इससे यहाँ पर आ जाएगा π/6√LC, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हमारा टाइम करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, π/6√LC। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।